आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। साथ ही हमारे प्राथमिक विद्यालय झौवा के प्रांगण में भी और इस अमृत महोत्सव का जो स्वतंत्रता दिवस है बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस झंडा आरोहण समारोह में यहाँ पर उपस्थित है हमारे गांव के सबसे पहले तो इस प्राथमिक विद्यालय झौवा के जो प्रधान अध्यापक साहब हैं श्री संतोष कुमार सिंह जी, और सहायक अध्यापक के रूप में है श्री अनिल कुमार यादव जी, और श्री जयप्रकाश जी, और शिक्षा मित्र के रूप में है श्रीमती रेखा जी। साथ ही हमारे जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो भी हैं मौजूद हैं, और हमारे गांव के प्रधान सुनील कुमार संगम जी, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सिपाही जी, साथ ही रामवीर चौहान जी, और हमारे बुजुर्ग कवि भैया जी, साथ ही यहाँ पर हमारे गांव के रामायण सेठ जी, लालचंद जी, मुनीलाल चाचा, सभी लोग और प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी के नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दे दी जी, और संघर्ष करके बहुत मेहनत करके उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया है। और इन शहीदों का नाम लिया जाए तो हमारे देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, मंगल पांडे जी हैं, खुदीराम बोस हैं, सुखदेव हैं, बिस्मिल, ये सभी लोगों ने हमारे देश, बिल्कुल ये लोग थे अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग धर्मों के थे। कोई उत्तर से था, कोई दक्षिण था, कोई पूरब से था, कोई पश्चिम से था, लेकिन इनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं था। ना तो इनके अंदर कोई क्षेत्रीयता थी, ना तो कोई इनके अंदर जातीयता थी। सिर्फ इनके दिल में एक बात सवार थी, भारत को इन अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाना। और उन्होंने ठान लिया कि हम जो है कि इन अंग्रेज़ों को हटा करके ही दम लेंगे और भारत को एक स्वतंत्र कराकर ही दम लेंगे। और उन्होंने ऐसा किया और अपने जान की बाजी लगा दी, तब जा कर के आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम आज़ाद हो गए हैं। और मित्रों, आपने देखा होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो दिल्ली में जब झंडा फहराया जा रहा था तो वहाँ पे सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग थे। उनके अंदर कितना खुशी थी। जब आप टीवी पर पुराना वीडियो देखते हैं तो आपके दिल में कितना उत्साह और शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह का भाव था। आप भी, हमारे बच्चे जो हमारे देश का, हमारे गांव का भविष्य है, ये भी चाहेंगे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। या कोई वैज्ञानिक बन करके, कोई डॉक्टर बन करके, कोई इंजीनियर बन करके हमारे देश का जो है कि सपना और सेवा पूरा कर सकते हैं। और नेता बनने के लिए नहीं कहूँगा, कोई नेता वाली, अगर नेता बनना हो तो सुभाष चंद्र बोस की तरह नेता बनिए, अंबेडकर जी की तरह नेता बनिए, लाल बहादुर शास्त्री की तरह नेता बनिए, जवाहरलाल नेहरू की तरह नेता बनिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे दी। आज हम दोस्तों ये इस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और हमारे जो प्राध्यापक जी संतोष कुमार सिंह जी हैं, यह जी जान से हमारे यहाँ लगे हुए हैं और बच्चों को कड़ी से कड़ी मेहनत करके लिखा रहे हैं। एक वाक़या आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, आज हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारे जो शिक्षकगण हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक इंजीनियर दिया है देश को, एक से एक साइंस दिया है। तो कहीं कहीं हमारे गुरुजनों का बहुत ही बड़ा इस देश को विकास के रास्ते पर, विकसित होने के रास्ते पर बहुत बड़ा योगदान है हमारे गुरुजनों का। इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। अभी एक वाक़या आपने पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा, अखबार में देखा होगा, बुलंदशहर की बात है। एक
जो मास्टर साहब थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। बच्चों को जो पता लगा तो बच्चे सारे रोने लगे, सब लोग रोने लगे। मास्टर को पकड़ लिया कि मास्टर साहब अब मत जाइए हमको छोड़कर। मास्टर साहब ने कहा कि भाई बच्चों, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात कह करके जाऊंगा कि मैं जहां भी जाऊंगा इसी तरह, जिस तरह से मैंने आप लोगों को, बच्चों तुम लोगों को पढ़ाया है, उसी तरह सबको पढ़ाऊंगा। और उन्होंने ठान लिया। मास्टर भी भावुक हो गए, रोने लगे। तो इस तरह उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, वो बच्चों के साथ बैठ कर पढ़ाते थे। तो इस तरह के से हमारे गुरुजन हैं, जो कि देश के विकास में बहुत बड़ा इनका हाथ है। दोस्तों, एक बार मैं अपने सभी ग्रामवासियों को इस